नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। आज मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे अपनी सहमति दे दी है इस अविश्वास प्रस्ताव को, और इसके बाद ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि वह सभी दलों के नेताओं से तय करके अविश्वास प्रस्ताव पर जिस दिन बहस होगी उसकी तारीख तय करेंगे। यानी ओम बिरला अब सभी दलों के साथ एक बैठक करेंगे नेताओं के साथ, और ये तय किया जाएगा किस दल को कितना मिनट इस बहस में शामिल होने का मौका दिया जाए और किस तारीख को बहस हो और कितने घंटे ये बहस हो, इस पर ओम बिरला अपनी सहमति प्रदान करेंगे। आज इससे पूर्व कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के स्पीकर को लिखित में ये सूचना दिया, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने, कि हम सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। जिसके बाद इस पर चर्चा हुआ और कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने, जो लोकसभा में डिप्टी लीडर है कांग्रेस पार्टी के और असम से यानी नॉर्थ ईस्ट से वे आते हैं चुनकर, उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया। जिसके बाद विपक्षी दलों के सांसदों ने खड़े होकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया और जिसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यानी मोदी 2.0 सरकार के खिलाफ ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है और 9 साल में ये दूसरा मौका है जब नरेंद्र मोदी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले 2018 के जुलाई महीने में 21 जुलाई 2018 को भी लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। तब यह अविश्वास प्रस्ताव टीडीपी समेत कई पार्टियों ने लेकर आई थी और इसके बाद उस पर घंटों बहस हुआ था, और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था उस अविश्वास प्रस्ताव को, जब खत्म हो रहा था चर्चा, जब उसके जवाब दे रहे थे प्रधानमंत्री उस अविश्वास प्रस्ताव पर, तब कहा था कि मैं विपक्षी दलों को ये कहा था कि आप मेहनत करते रहिए और 2023 में आप फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइए। और जब राहुल गांधी बोल रहे थे लोकसभा में, तब अपने भाषण को समाप्त करने के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले भी मिल के आते हैं। वे भी दृश्य देश ने देखा था, लोकसभा में देखा था। हालांकि इस बार परिस्थितियां अलग है क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य अब है नहीं। सरकार के पास, यानी जो एनडीए सरकार चल रही है, उसके पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है। बीजेपी के पास खुद 301 सांसद हैं, जबकि 13 सांसद उसके पास ये शिवसेना शिंदे गुट की है, 5 सांसद पशुपति पारस खेमे के हैं, 1 सांसद चिराग पासवान खेमे के हैं, 2 सांसद एसएडी के हैं, अपना दल के भी 2 सांसद हैं, अदर्स के 9 सांसद हैं, और इस तरीके से 333 543 में आंकड़ा होता है, 272 जादुई आंकड़ा है। जबकि 333 संसद सदस्यों के समर्थन के साथ नरेंद्र मोदी सरकार कंफर्टेबल है, यानी एक फुल मेजॉरिटी से सरकार चला रही। इसलिए इस अविश्वास प्रस्ताव का कोई खास असर सरकार की सेहत पर नहीं पड़ेगा। वहीं विपक्षी दलों के पास जो सांसदों की संख्या है वह 142 है, जिसमें कांग्रेस के 50, टीएमके के 24, टीएमसी के 23, जेडीयू के 16, आम आदमी पार्टी के 1 सांसद, जेएमएम के 1 सांसद हैं। इसके अलावा लोकसभा में अगर बात की जाए तो सीपीआई के 2, सीपीएम के 3 सांसद हैं, एसपी के भी 3 सांसद हैं, शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद हैं और एनसीपी के भी 5 सांसद थे। अब देखना दिलचस्प होगा कितने सांसद अजीत पवार खेमे में हैं और कितने सांसद शरद पवार खेमे में हैं। पिछली बार जब ये प्रस्ताव आया था तब 326 वोट जो है वह केंद्र सरकार को मिले थे और 126 के आसपास वोट विरोध में सरकार को गया था, यानी विपक्ष को प्राप्त हुआ था। 2018 में सबसे ज़्यादा 15 बार इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। हालांकि वह सभी बार इन अविश्वास प्रस्तावों को जीतने में कामयाब रही थी। 27 बार अब तक लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, यानी आज़ादी के बाद 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। सबसे पहले जेबी कृपलानी ने 1963 में तीसरी लोकसभा के दौरान पंडित नेहरू के खिलाफ, सरकार के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था। जबकि अविश्वास प्रस्ताव में सबसे लंबी बहस लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तब 23 घंटे से ज़्यादा इस पर बहस हुई थी। ज्योतिर्मय बसु जो सीपीआईएम के नेता थे, उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया था। यानी कई सरकारों के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव आया है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया था 2003 में, इससे पहले भी कई बार आया है। मोरारजी देसाई सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया था और जिसके बाद उनकी सरकार गिर गई थी। हालांकि इंदिरा गांधी ने सबसे ज़्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। हालांकि वह हर बार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई। अब अविश्वास प्रस्ताव लाया कैसे जाता है,
विपक्षी पार्टियों के कम से कम 50 सांसदों का लिखित समर्थन इसे होना चाहिए, यानी 50 सांसद लिखित में ये लोकसभा अध्यक्ष को दे कि वह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब विपक्ष को लगता है कि मौजूदा सत्ताधारी दल सदन से अपना बहुमत खो चुकी है या लोगों से अपना विश्वास मंत्रिपरिषद खो चुका है, तब ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले विपक्ष की ये रणनीति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विवश किया जाए कि वह अविश्वास प्रस्ताव पर बोले, और विपक्ष को भी पता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा भी है कि वह कोई सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाती है, कम से कम सरकार सदन में आकर जवाब दे। और मणिपुर के मसले पर जो विपक्ष की ये मांग है, विपक्ष की ये दलील है कि इस पर विपक्ष अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आकर जवाब दे। एक तरफ 267 और 176 से अनुच्छेद से बहस की भी मामला हो रहा है, जिसमें केंद्र सरकार चाहती है कि 167 के तहत बहस हो जाए ताकि 2 घंटा 30 मिनट से ज़्यादा बहस न हो, इसमें बिना वोटिंग के भी बहस हो जाए। बहस के बाद वोटिंग का भी प्रावधान नहीं है, जबकि विपक्ष चाहता है कि कानून 276 के तहत इस पर बहस हो ताकि बहस लंबी चल सके और इसके बाद वोटिंग भी हो सके। तो विपक्ष की अपनी दलीलें हैं, लेकिन विपक्ष की रणनीति है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर पर बोलने के लिए विवश करे। वह सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करेगी, सरकार की नाकामियों के बारे में सवाल खड़े करेगी, जबकि सत्ता पक्ष भी अपनी तैयारी कर रहा होगा और वे भी सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब देगा। हालांकि विपक्ष जब मणिपुर के मसले पर ख़ास तौर से बोलेगा तब मजबूरी में सरकार को मणिपुर के मसले पर बोलना होगा। सरकार चाहती है कि मणिपुर के साथ साथ बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भी बहस हो जाए महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर, लेकिन विपक्ष की ये मांग है कि सदन में पीएम मणिपुर पर बोले। तो क्या प्रधानमंत्री जब अविश्वास प्रस्ताव को ख़त्म करेंगे, यानी जब उस पर फाइनल जवाब देंगे अविश्वास प्रस्ताव पर, क्योंकि वह सदन के नेता हैं, तब क्या वो इन मसलों पर बोलेंगे? और कांग्रेस ने इस अविश्वास प्रस्ताव को पेश कराया है गौरव गोगोई से। गौरव गोगोई असम के कालियाबार से लोकसभा सीट से एमपी भी चुनकर आते हैं। तरुण गोगोई के परिवार से आते हैं और काफ़ी युवा नेता हैं गौरव गोगोई, और काफ़ी खुलकर वो लोकसभा में बोलते हैं। 2014 से वो लोकसभा के सदस्य हैं और लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर भी हैं लोकसभा संसदीय दल के। यानी विपक्ष कल अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाएगा, लेकिन सरकार के पास पर्याप्त नंबर है। मौजूदा सरकार के पास सदन में जितने सांसद हैं 543, उनमें से 333 सांसदों का समर्थन है। सरकार कंफर्टेबल है लोकसभा में, जबकि विपक्ष के पास 142 सांसद ही हैं। लेकिन विपक्ष सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए, जो उसकी मांग है कि मणिपुर में आपके मसले पर पीएम सदन में आकर बयान दे, तो ये विवश कर सकती है सरकार को कि मणिपुर के मसले पर पीएम आकर जवाब दे। साथ ही साथ सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा। देखते हैं कि बहस की तारीख कब तय होती है और बहस में क्या क्या निकल कर आता है, कितने घंटे बहस होती है। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के अपने सांसदों को व्हिप जारी करते हुए कल राज्यसभा में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। तो क्या राज्यसभा में भी कल हंगामा होगा? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज आरोप लगाया कि उनके माइक बंद कर दिया गया जब वो बोल रहे थे। उनका अपमान है, उनके आत्मसम्मान का अपमान है। तो राज्यसभा में भी एक तरफ तकरार बनी हुई है, यानी संसद सत्र का ये मानसून सत्र लगातार हंगामों और तकरारों के बीच चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार के खिलाफ जो विपक्षी दल लेकर आई थी, उसे मंजूर कर लिया गया है और अब इस पर जल्द ही बहस होगी, क्योंकि नियम के मुताबिक 10 दिनों के भीतर इस पर चर्चा होगी और ज़रूरत पड़ने पर वोटिंग होगी। हालांकि सरकार को इस अविश्वास प्रस्ताव से उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप ये वीडियो देख रहे थे लाइव पब्लिक पर। अगर वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये फेसबुक पेज पर आप वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।